सो वेलकम बैक एंड हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो ये उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। ट्रेडिंग प्लान हमारा क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग प्लान। मैंने हमेशा एक चीज़ बताई आपको। सो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया। अगर नहीं देखा तो वो देखो, देन ये चीज़ आप देखोगे, ये वाला वीडियो, तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। और सो इन शॉर्ट में हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ट्रेडिंग प्लान मींस कि आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है आपके पास, आपकी सेंटिमेंट, साइकोलॉजी है, इमोशंस है, उन सबको क्या कौन कंट्रोल करता है? उन सबको कंट्रोल करता है आपका ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। सो ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल चीज, कितने ट्रेड्स लोगे। जैसे मेरा है कि 1 ट्रेड अ डे, यानी मैं 1 ट्रेड लेता हूं एक दिन में। आपके 2 भी हो सकते हैं, आपके 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके 10 ट्रेड नहीं हो सकते एक दिन के। ट्रस्ट में, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट आप चूज कर रहे हो तो वहां पर आपके 10 एंट्रीज नहीं हो सकती। आप 10 ट्रेड एक दिन में नहीं ले सकते, वो ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। आप 1 या 2 एंट्रीज, मैक्स टू मैक्स 3 एंट्रीज तक जा सकते हैं। मैं एक प्लान करता हूँ। तो फर्स्ट आपको अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लान करने के, कितने ट्रेड लेने हैं। ठीक है। सेकंड आता है ट्रेडिंग टाइमिंग्स। अब यहाँ टाइमिंग्स में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, उसको इग्नोर करो, है ना। इसमें क्या है, अब मैंने लिखा है 10 बजे से 1 बजे। अब 10 बजे से 1 बजे का क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई मैं मॉर्निंग में 9:15 से 3:15 ट्रेड नहीं करने वाला। मैं ट्रेड करूंगा सुबह 9:15 के बाद, जब 10 बजेगा, 10 बजे से 1 बजे तक मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ यार, अगर आप लोग खुद जाके, अगर आप बड़े बड़े जो जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, उनके जाके बात सुनोगे ना, वो आपको बता देंगे हम 24/7 स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठते हैं। हम ट्रेडिंग के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है, उस टाइम के अंदर ही बैठते हैं, क्योंकि आप 6 घंटे तक सेम फोकस के साथ नहीं बैठ सकते। उसके बाद सेकंड आता है आपका एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स मतलब, यार अब आप सोचो कि मैं फिर निफ्टी भी ट्रेड कर लूँ, मैं सेंसेक्स भी ट्रेड कर लूँ, मैं मिड कैप भी कर लूँ, मैं निफ्टी 50 भी कर लूँ, मैं बैंक निफ्टी भी कर लूँ, मैं स्टॉक्स भी कर लूँ। नहीं यार, ये सब चीजें करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये वाली बात होगी 10 नाव में पैर रख के चल रहे हो। आप 1 या 2 एसेट सेलेक्ट करो। स्टॉक्स है तो 5 से 7 स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं खाली बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, आपको पता है, एंड पिछले 1.5 साल से मैं आपको कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ और बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। कभी भी आपने नॉट इवन सिंगल डे आप कभी फाइंड आउट कर पाओगे मेरे पूरे 1.5 साल के अंदर कि मैंने कभी निफ्टी 50 को जाके ट्रेड कर दिया हो? नहीं किया। ट्रेड मिले हैं तो इसमें मिले, प्रॉफिट हुआ है तो बैंक निफ्टी में हुआ, लॉस हुआ तो बैंक निफ्टी में हुआ है। सो एक एसेट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, थोड़ा और परफेक्शन की तरफ बढ़ना है तो। उसके बाद आता है कैपिटल। अब आपको कई लोग बोलेंगे 10,000 से कर लो, 20,000 से कर लो। भाई मत करो, ट्रस्ट में मत करो। कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितना अच्छा ट्रेडिंग, कुछ भी हो, नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग। मिनिमम 50,000 कैपिटल आपको अपने अकाउंट में चाहिए, तब जाके आप 2 लॉट से ट्रेड करोगे, तब आपकी साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स सब कुछ बन जाएगा। लेकिन 50 के से नीचे की कैपिटल और सोचो कि मैं ट्रेड करके इतना बना लूंगा, नहीं बनेगा भाई, फेक है, खुद से झूठ बोल रहे हो और किसी से नहीं। सो 50 के कैपिटल मिनिमम लेके आओ मार्केट के अंदर, और वो खाली 50 के नहीं होनी चाहिए। 50 के से 48, 47, 60, 46 किया तो आप वहां पे फिर 2-3 हजार रिफिल करो, ताकि वापस 48, 49 आए, ताकि आप जब भी अकाउंट खोलो तो एक साइकोलॉजिकल विन आपके दिमाग में रहे इनडायरेक्टली। आपको नहीं, ठीक है 48,000 है, आपको कभी हॉन्ट नहीं करेगा, कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। मान लो अब गलत डिसीजन नहीं लेने देने का मतलब यहाँ पर ये है कि 50 से आपकी कैपिटल 40,000 आ चुकी है। अब आप क्या सोचोगे, 10,000 अब तक लॉस कर चुका हूँ, आज फिर 1,000 का लॉस हो गया, 39 हो चुकी कैपिटल। अभी आपका माइंड सेट खराब करेगा, ये आपका जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग को खराब करेगा। लेकिन इन केस अगर आपने रिफिल करते रहते बीच में, मानो कि 50 से 46 गया, आपने 3,000 फिल कर दिया, 49 से फिर 45 गया, आपने 2-3 हजार और डाल दिए, आप देख रहे हो 45,000 गया है। अब आप क्या सोचोगे, आपको याद भी नहीं होगा आपने कितनी बार रिफिल कर दिया, बट एक साइकोलॉजिकल विन क्या होगा, आप कभी भी गलत डिसीजंस नहीं लोगे उस कंडीशन में। इस चीज की डेप्थ समझने की कोशिश करो। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। फिर से ये ट्रेडिंग टाइमिंग्स थी कि हम क्या ट्रेड, कितने सुबह कितने बजे कब तक ट्रेड करेंगे, और उस टाइमिंग के अंदर अब हम आ जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं उन पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर। मतलब 10 से 1 के बीच में मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट पे एनालिसिस करता हूँ, 3 मिनट पे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, हमने हमेशा बोला कि 3 मिनट पे ही मैं ट्रेड करता हूँ और 15 मिनट पे मेरा एनालिसिस रहता है। ये मेरा फिक्स है। आपका हो सकता है 5-15 हो सकता है आपका 3-10 हो सकता है आपका 10-15 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको बैक टेस्ट करके निकालना पड़ेगा। मेरे लिए तो यही है। इसके बाद फाइनल आता है, इन सबको अगर आपको एक पोटली में बांधना है तो वो है आपकी बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग डेली चार्ट 50, मतलब आपको ये सभी चीजों को ध्यान में रखिए।
प्लस अपनी स्ट्रैटेजीज को देखते हुए बैक टेस्टिंग करनी है डेली 50 चार्ट्स, एटलीस्ट 50। एक टाइम आएगा कि आप 50 चार्ट को मुश्किल से आपको ना आधा घंटा लगेगा। इनिशियली हो सकता है बैक टेस्टिंग में आपको टाइम लग जाए, बट जब आप इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो गए तो आपको 50 चार्ट के लिए मुश्किल से आधा पौना घंटा लगने वाला है मैक्स, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज नहीं कर पाऊंगा। जो मैं 15 मिनट में एनालिसिस करता हूँ वो मैं बैक टेस्टिंग में नहीं करता हूँ। उस टाइम पे खाली मैं ट्रेड के लिए देखता हूँ 3 मिनट पे मेरे को क्या ट्रेड्स मिल रहे हैं, और जितना जूम आउट करके जितना चार्ट्स पीछे देख सकता हूँ देखता हूँ, लेवल्स मार्क करता हूँ एंड उसके बाद ट्रेड प्लान करता हूँ। सो मेक श्योर ऐसा एक ट्रेडिंग प्लान आपके पास भी होना चाहिए अगर आप एक्चुअली में ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो। नो मैटर्स आपके पास कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, कितना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड का प्लान है, कितना अच्छा आपकी इमोशंस है, साइकोलॉजी आप कितने अच्छे से कंट्रोल कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन चाहिए मार्केट को आपकी 12 बजाने के लिए, आपकी वाट लगाने के लिए एक दिन चाहिए बस। अगर वो एक दिन मिल गया, और वो कब मिलता है, जब आप ट्रेडिंग प्लान आपके पास नहीं है। वो वाली बात है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं है दैट मीन्स यू विल गॉन भाई। आज पैसा बना लो, कल बना, परसों आप पैसा दे के आओगे, डबल से ऊपर दे के आओ, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान नहीं है आपके पास। सो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो, ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एग्जैक्ट में 10, 20, 25, 40, 30 और ये 99% ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर फोकस करो कि आपको जब मेरी स्ट्रैटेजीज दूं तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान हो उसको फॉलो करने के लिए। स्ट्रैटेजी 1, और ये स्ट्रैटेजी है रिवर्सल। एंड ट्रस्ट में ये स्ट्रैटेजी इतनी इजी है कि कोई बच्चा भी इसको रेप्लिकेट कर सकता है। बट पॉइंट है कि आप कर सकते हो क्या इस चीज को रेप्लिकेट। रीजन क्या है कि भाई मान लेते हैं एक छोटा बच्चा और एक आप हो, आप दोनों को मैंने एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है। मैंने एक छोटे बच्चे को बोला भाई जैसे ब्रेक होगा रिटेस्ट करेगा, यहाँ एंट्री लेनी है और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और 100 पॉइंट का टारगेट लेना है। वो जो बच्चा है ना, वो एक चीज को रेप्लिकेट करता रहेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाए क्योंकि उसके पास है ही नहीं उतना दिमाग लगाने के लिए। उसको मैंने कुछ बोला, वो मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और वो चीज स्ट्रेट अवे जाके कर देगा। दूसरी तरफ आते हो आपको मैंने सेम चीज बोली, भाई ऊपर आएगा रिटेस्ट करेगा बाय कर लेना। अब आप क्या करोगे, जब रिटेस्ट करेगा ना आप कंफर्मेशन निकालोगे। और ये चीज आपने बैक टेस्टिंग में नहीं की है, ये आपने चीजें लाइव मार्केट से पहले नहीं की है, ये आप लाइव मार्केट में दिमाग लगाते हो। सबसे बड़ी गलती है, बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, सबसे बड़ी गलती है आप लाइव मार्केट में दिमाग लगाओगे, आप कंफर्मेशन का वेट करोगे, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, जो एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ बनाओगे। ठीक है, जो स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था 50 पॉइंट का, उसको आप 60 पॉइंट का करोगे। ठीक है, यहाँ से 100 पॉइंट होने चाहिए थे, यहाँ आते। ठीक है, ये 100 पॉइंट टारगेट कंप्लीट हो गया मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, क्योंकि आपने यहाँ लिया तो यहाँ से 120 पॉइंट यहाँ होते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें किसकी गलती है भाई? ना मेरी गलती तो नहीं है, ये आपकी गलती है। अब आपको मैंने एक चीज बोली है, अब आप उसमें अपने एड ऑन्स कर रहे हो, वो भी लाइव मार्केट में बैठ के, तो आप क्या करो, आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो छोटा बच्चा रेप्लिकेट कर सकता है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। एंड मैं ये एग्जाम्पल से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ट्रस्ट करो, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट में कोई भी तिकड़मबाजी मत करो, जो बैक टेस्ट करके आए वही लाइव मार्केट में आके करो। ठीक है, दूसरी चीज जो गलती करते हैं लोग, वो क्या करते हैं भाई, वो 9:15 से मार्केट को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक पूरा दिन ट्रेड करने के लिए देखते हैं। कोई टाइमिंग्स नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा दिन मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे, ऊपर जा रहा है यहाँ से रिवर्सल देखेंगे, नीचे आ रहा तो फिर नीचे से रिवर्सल बाइंग साइड का देखेंगे, फिर ट्रैप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई पैटर्न दिख जाएगा उस पर ट्रेड। भाई नहीं यार, ऐसे कैसे ट्रेड करोगे? अगर आपको नहीं पता ना, तो जितने भी लोग सक्सेसफुल रहे ट्रेडिंग में, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं बाहर के बंदों ने, उनके कभी इंटरव्यू सुनना, उन लोग एक चीज बोलते भाई हमारा एक सेट है टाइम, हम उस सेट टाइम में ही मार्केट को देखते हैं, उसके अलावा मार्केट को देखते भी नहीं है 24 घंटे। हम 2 से 3 घंटे मार्केट को देखना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट में यही चीज मार्केट के अंदर एक रिटेलर को और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग करती है। सो मेक श्योर आपको भी अपनी ये सारी चीजें करनी होगी, जो मैंने ट्रेडिंग प्लान इससे पहले शेयर किया, वो सारी चीजें जाके करो। अब जो स्ट्रैटेजी है वो है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, इसके अंदर क्या होगा, इसमें कोई भी चीज डिपेंड नहीं करती। मान लेते भाई एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आ रहा हो नीचे, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, पहले इस चीज को समझते, फिर इसकी वेरिएशंस में आपको फिर आगे वीडियोस में दूं। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, या एक मान लो सपोर्ट है, सपोर्ट मान लो, ठीक है, एक सपोर्ट है, मार्केट है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक कंडीशन ये हुई, एक कंडीशन है मार्केट आया, सपोर्ट लिया और इस कंडीशन में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इस कंडीशन में जब मार्केट अपसाइड आएगा, हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे, इस जगह पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है।
बट इस कंडीशन में तो हम ट्रेड ले रहे हैं, इस कंडीशन में अगर ऊपर आया तो इस कंडीशन में ऊपर आया तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेने वाले। अब इन दोनों ही कैंडल्स का एक यहाँ पे और ये दोनों डिस्टेंस को आप देख सकते हैं, डिस्टेंस कम है, इस वजह से ट्रेड लिया गया। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं भाई, ये 50,000 का है तो यहाँ पे ये हो सकता है 60, 70, 100 पॉइंट तक हो, ठीक है, और ये हो सकता है ये इसका 250 पॉइंट हो। यही अगर निफ्टी 50 में जाओगे तो वो तो 22,000 का है शायद, तो उस केस में शायद ये 30 पॉइंट हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। बट आपने दोनों का एरिया देख लो, ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है और वो इतना सा एरिया कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद वो इमीडिएट अंदर आया, रिटेस्ट करता है अपने अंदर आते, यहाँ एंट्री है, समझ गए। फिर से बता देता हूँ, ये एक भाई सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट आया, ऊपर आया, डायरेक्ट ब्रेक करा, देन वापस मार्केट अंदर आ गया, और जो मार्केट यहाँ इसको रिटेस्ट करेगा तो इसको लोकेशन पर हम एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि 63 या 70 पॉइंट्स लास्ट है, ठीक है, 60 पॉइंट्स में मैक्सिमम काम करता हूँ, 60 पॉइंट्स होना चाहिए और 120 पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और कैश या ऑप्शन जो भी हमें टारगेट्स पहले दे देगा हम बुक करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शंस में कितने पॉइंट हम लेके आ पाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कई बार ऑप्शंस जल्दी देंगे तो वेल एंड गुड है, कई बार अभी आप देख रहे हो जैसे मेरे कैश में तो टारगेट आ रहे हैं बट ऑप्शंस में नहीं आ रहे, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता भाई, निकल सकता हूँ वहां से बस। सो मेक श्योर अभी इस चीज को फॉलो करो। सो अभी इस चीजों को मैं आपको चार्ट में शो करता हूँ, ठीक है, चार्ट में आपको सारी चीजें बताता हूँ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा, अगर आप यहाँ देखोगे, सो ये कब का चार्ट है, ये है हमारा अभी 2 सितंबर का ही चार्ट है। यहाँ पे क्या मार्केट में फॉल आया, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये अपना लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया एंड मार्केट ऊपर आ गया। ऊपर आते हैं जैसे मार्केट इस चीज को रिटेस्ट करेगा और स्टॉप लॉस अगर हमारा फेवरेबल है तो 1:2 के हम टारगेट्स रखेंगे जो कि यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं मेरे सामने, और इस जगह हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। सेम गोज अगर प्रीवियस डे भी देखोगे, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने अपना जो डिलोस था ये ब्रेक करा, यहाँ पे हम लोग अपना लाइन मार्क करेंगे एंड मार्केट अगेन वापस यहाँ से ऊपर आया। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर इतना खिंच रहता है मैं स्ट्रेट अवे ये वाली लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर है, और ये भी मैंने लाइव ट्रेड करके आपको दिया था, और इसी कैंडल के आसपास मेरी एंट्री हुई थी और समवेयर यहाँ के हमारे एग्जिट्स हुए थे शायद इन लेवल्स के आसपास। तो मोटिव टोटल क्या है कि आपको क्या देखना है कि मार्केट एक तो कम गिरा हो, ठीक है, प्रीवियस डे से कम गिरा हो, ऐसे स्विंग ब्रेक हुआ हो और इमीडिएट स्विंग के अंदर आया और रिटेस्ट करेगा, हम एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 के टारगेट रहेंगे स्ट्रेट। बट अगर इन केस अगर मार्केट ज्यादा बड़ा फॉल कर चुका है तो उस कंडीशन में हम लोग रिवर्सल्स प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक और यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ब्रेक नीचे आया, देन मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करे, यहाँ लो ब्रेक करा, ठीक है, हमें दिख गया कि भाई यहाँ पे लो ब्रेक हो गया मार्केट के, ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, आपने देखा कि भाई यहाँ पे ना स्विंग ऊपर बन रहा है, आपने यहाँ मार्क किया इस लेवल को, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, जैसे मार्केट ने 1 2 3 ब्रेक, ये जो ग्रीन कैंडल का टच हो रहा है इस लाइन पे, इस पे एंट्री होगी एंड सेम ये आपके स्टॉप लॉस होंगे, और ये जो आपका हाई है जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि जो लोग यहाँ सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट को, ये देखते हुए कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे और आप यहाँ पे अपने टारगेट्स रखेंगे 1:2। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा रिवर्सल्स को कैसे प्लान करना है, ठीक है, इसी तरह आप रिवर्सल्स को पूरा प्लान करोगे। एंड यहाँ पर और मैं देख लेता हूँ, सो अभी इस कंडीशन में देखो कि मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा गिर गया, मार्केट आया नीचे, कंसोलिडेट के नीचे गिरा, ऊपर नहीं आया और नीचे गिर गया, अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ने मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल कर गया, अब इस केस में हम लोग रिवर्सल्स प्लान नहीं करेंगे। रीजन आप देखो, पूरा दिन मार्केट नीचे ही था और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा रहा, अगर कोई इस स्विंग के ब्रेक को भी बाय कर रहा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ खा रहा, ठीक है, और अब कोई स्विंग ब्रेक को खा रहा, इस स्विंग ब्रेक पे ट्रेड कर रहा है तो उसके अब यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस खाएगा बैठ के। तो यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं देखो फिर से लो ब्रेक करा और कुछ कहीं नहीं गया मार्केट, तो जब अगर मार्केट कुछ इस तरह ब्रेक करता है तो यहाँ पे कोई रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करता, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोई ट्रेड वैसे भी प्लान नहीं करता जब मार्केट ज्यादा फॉल करता है तो। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है, कभी भी इन चीज़ों के ऊपर आप ऐसा मत करना कि भाई ठीक है एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, स्विंग ब्रेक हो गया, यहाँ आ गया, रिटेस्ट यहाँ पे बाय कर लूँ, ठीक है, कभी ये मत करना कि यहाँ आ गया तो अब मैंने काम करता हूँ, रिवर्सल प्लान करता हूँ, ये ऊपर से यहाँ आ गया, यहाँ बाय कर लेता हूँ, नहीं, ये करोगे तो फिर वो आप अपने रिस्क पे करोगे। ये देखो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में हमारा फेल हो गया, देखो ये डीलोज ब्रेक करा, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, ऊपर आया, हमने यहाँ मानो ये एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस ये क्या हुआ भाई, हम अब वो देखो पूरा दिन नीचे था, हम बहुत अर्ली आउट हो गए मार्केट से, मतलब यहाँ अगर मान लो अगर हम ये स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, यहाँ पे मान लो कि हमने
1000 का नुकसान कर रहे थे, ठीक है। सही स्टॉप लॉस की वजह से क्या हुआ, वो एक्चुअल नुकसान 700 रुपए का ही हुआ। सो ये भी एक कला है, अगर आप मार्केट में सीख जाओ कि पैसा कितना देना है और कितना सही तरीके से देना है। जबरदस्ती नहीं है कि मार्केट के अंदर आप जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। अब इससे एक दिन पहले आ जाओ, इसमें क्या हुआ, रिवर्सल में मार्केट नीचे आया, लो ब्रेक करा, देखो ब्रेक करा, ऊपर आ गया सीधा। इस नीड पे भी मैंने यहाँ के ट्रेड प्लान करने के लिए बोला था, इस जगह पे। सो यहाँ से मेरा बाइंग साइड का ट्रेड था, ये भी आप जाके देख सकते हो। 12 अगस्त का ये चार्ट है, यहाँ सब आप जगह जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे नहीं है तो टेलीग्राम पे तो आपको फॉर श्योर मिल जाएगा ये दिन भी। सो अभी मैंने आपके सामने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी रिवर्सल्स की, उससे पहले मैंने एक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करने के लिए बोला। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आप मेरा ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो और आप मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहते हो, तो वो आप अधूरी चीज कर रहे हो, और उनका आपको पता है अधूरी चीज हमेशा नुकसान देगी। फिर से बता दूं, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, मार्केट ओपन, मार्केट देखो एक चीज देख लेते हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, और ये फॉल ज्यादा नहीं हो, अगर यहाँ से इमीडिएट ऊपर आ गया तो इस केस में हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। इन केस अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, लो ब्रेक करके यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से ऊपर आ रहा, तो हम यहाँ कोई भी रिवर्सल प्लान नहीं करने वाले। अगर ये वीडियो समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा और सिंपलेस्ट वे में इसको आपको बताने की। एंड एक चीज और, खुद भी जाके बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करना नहीं आता तो नीचे लिख दो बैक टेस्टिंग वीडियो, वो मैं बना दूंगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है वो नहीं आता तो मैं बैक टेस्टिंग का वीडियो भी बना दूंगा। बट अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट है तो नीचे पूछो, एंड वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, क्योंकि मैं इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे आपको बार बार ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, और लाइव भी आपको मैंने चार्ट्स में दिखा दी, और ये रिसेंट चार्ट्स हैं, और पिछले 1.5 साल से मैं यही चीज कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप जाओ और इस चीज को देखो। सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगेन मैं ही बोलूंगा लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे अपना आपका सपोर्ट शो करता है, एंड कमेंट करते हो तो और अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच।